हिमाचल और आसाम कामाख्या माता मंदिर से चलकर सीधे टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट पर ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन बागनर के परीक्षार्थी बहन बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंचे राजगुरु मठ के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी सर्वेशानंद सरस्वती जी महाराज यशवंत समाज। बाहरी दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र के बागनर गांव लामपुर रोड ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन में टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट के कार्यालय पर जहां सैकड़ों करीब असमर्थ बहन बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई कंप्यूटर हस्तकला सिलाई कढ़ाई बुनाई व डांस के साथ साथ स्वयं की रक्षा के लिए दिल्ली पुलिस महिला टीम से जूडो कराटे का प्रशिक्षण देकर स्वाभिमानी निर्भीक निडर बेरोजगारी से दूर आत्मनिर्भर बना रही है संस्था। तीन महान मूर्तियां पधारी हैं जो विश्व भर के अंदर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक बार स्वामी जी के लिए एक बार आदेश करके सभी और आज हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी सर्वेशानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं और आज हमारा सेंटर जो ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर एनजीओ है टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट की जो शाखा है, आज यहाँ पर महाराज जी ने अपने चरण डालकर इससे भी पावन पवित्र बना दिया है, क्योंकि हिमालय की गोद से चलकर वो सीधा दिल्ली हमारे नरला इस पावन पवित्र भूमि पर पहुँचे हैं, जहाँ जिस जमीन पर महाभारत के काल में श्री कृष्ण भगवान ने विश्राम किया। आज वहाँ पर महाराज जी के चरण पे ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम इनको बार बार नमन करते हैं। आदेश आदेश। और मैं कहूँगा संगीता जी महाराज जी का आप जो है पटका बनाकर सत्कार करें और 14,000 ताली मिले। जी का स्वागत सत्कार हमारे ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता जी ने किया। और अब हमारे बीच में आसाम गुवाहाटी से आए हुए और जो माता कामाख्या देवी आश्रम से पधारे हैं महंत चंद्रशेखरानंद जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए सबसे पहले। और माता जी के चरणों से आए हुए अगर उनके चरणों की धूल यहाँ पर पड़ी है तो समझ लीजिए कि माता कामाख्या ने अपना आशीर्वाद यहाँ पर तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं महाराज जी का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से और पटका भेंट कर स्वागत सम्मान कर रहा हूँ। महाराज जी माँ जगत जननी राज राजेश्वरी माँ कामरूप कामाख्या से हमारी मनोकामना है, प्रार्थना है कि ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन जो चल रहे हैं हम किया आपकी संगीता जी और बहुत सारा आशीर्वाद। हमारी शुभकामना यही है कि ये संस्था पूरे राष्ट्र में विश्व में अपने स्तर पर चारों कोनों 200 दिशाओं से मान से सम्मान से सुख से समृद्धि से यश से प्रगति के विश्वास से श्री से सभी दिशाओं से गतिमान रहे और अग्रसर रहे और विश्व कल्याण के लिए अनुग्रहित। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच हमारे बीच में दिल्ली प्रांत विश्व संवाद केंद्र प्रभारी आरएसएस के दिल्ली आरएसएस के दिल्ली प्रांत के पूर्व विश्व संवाद केंद्र प्रभारी है भाई एन.के. मिश्रा जी, आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। दिल की गहराइयों से भाई का स्वागत है। और मैं कहूँगा भाई राहुल जी आप पट्टा पहना के भाई का स्वागत करें। और ये बड़ी आज हमारे केंद्र में पधारे स्वामी सर्वेशानंद जी सरस्वती से जानते हैं
कि वो संस्था पर आए, क्या कुछ देखा है और क्या कुछ उनकी तरफ से संस्था के लिए आशीर्वाद है। खूब नमो नारायण। हम महामंडलेश्वर संत सर्वेशानंद सरस्वती जी महाराज, हिमाचल प्रदेश, शिमला से आज हम यहाँ ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन पर पधारे। यहाँ की माननीय संगीता जी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता कुमारी जी, हमने आज यहाँ देखा कि यहाँ गरीब बच्चों की बहुत अच्छे से सेवा हो रही है और आगे भविष्य इनका उज्जवल हो रहा है। और मेरी बेटी बहुत सारा आशीर्वाद है संस्था को भी, और ये खूब संस्था के पढ़े फूले फले, बहुत सारा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। नमो नारायण, नमो नारायण। महाराज, जिस तरह से आज जो है पर्यावरण को बचाने के लिए मैडम ने भूमिका निभाई है, क्या कहेंगे उस पर। ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन संगीता राजकुमारी योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए। आज हमने यहाँ देखा गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है और अपना ये बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कढ़ाई बुनाई और राशन वितरित कर रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं बच्चों को। ये संगठन बहुत अच्छा संगठन है। और आज हम यहाँ आए तो संगठन में आने के बाद पता लगा कि ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता राजकुमारी योगी जी अपना के पास नरेला में वहाँ से आ रहे थे, तो इन्होंने रास्ते में देखा कोई दुष्ट आत्मा ने आग लगाई और आग लगाने के कारण उससे वृक्षों में आग जा पहुंची। और जिन्होंने हमारी संगीता जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पौधा वृक्ष की रक्षा की है। और आज आप हमको अपने दोनों है ना को फूले फले और जीवन में बहुत आगे तरक्की करे ये संगठन। जय हो। मैं महंत स्वामी चंद्रशेखरानंद जी महाराज कामाख्या पीठ दरबार गुवाहाटी असम से हूँ। और आपके ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन ये दिल्ली नरेला आए हुए हैं और यहाँ पर सभी संत समागम हुआ। तो यहाँ पर आने पर पता चला कि ये संस्था छोटे छोटे बच्चों को, गरीब असहायों को लेकर के उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी कार्य कर रही है। उनको चारों दिशाओं से गति देने के लिए ऐसा लग रहा है कि आचार विचार व्यवहार संस्कार से, शिक्षा दीक्षा से, सभी रूपों में, सभी क्षेत्रों में, उनके खान पीन से, रहन सहन से, वस्त्रों से, सभी तरीके से वो बेहतर कार्य कर पा रहे हैं। और हम मनोकामना हमारी यही है और लोगों से भी, समाज के सभी समस्त रूपों से, सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं कि संस्था को अधिक से अधिक लोग सहयोग करें। और समर्पित जिस तरह से संस्था है, ये हमारा भविष्य है कि राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य रही है और समस्त परिवार के लिए अच्छा कार्य कर रही है। संत जनों के साथ आ रहे थे नरेला के लिए, तो संगठन में जैसे ही आए तो रास्ते से पता चला कि वहाँ से रास्ते में हमने जो देखा, अपने आँखों देखी, वहाँ पे अपने संस्था ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगीता योगी जी, उन्होंने किसी को देखा कि किसी वजह से आग लगाई जा रही थी और उन लोगों ने जंगल में आग लगा दिया। पार्किंग की स्थितियाँ बहुत तेज़ी से आग पकड़ ली और वहाँ पर कोई बचाने वाला भी नहीं था, ना तो सब देखते हुए चले जा रहे थे। लेकिन संस्था अध्यक्षा ने क्या किया महोदय ने, उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और वहाँ पर व्यवस्था के रूप में कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, फिर भी उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस कंट्रोल को फ़ोन किया और आग को शांत कराया। जबकि आज के दौर में देखा जाता है कि लोग पेड़ की कटाई किस तरह से कर रहे हैं, वृक्ष नष्ट होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की समस्याएं लोगों में चारों कोनों से, 200 दिशाओं से घिर पा रही है समस्याओं से, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही है। ये संस्था के अध्यक्षा ने इस तरह का गौरवशाली कार्य किया, इसलिए बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, सिर्फ मानव जात के लिए ही नहीं, वो प्रकृति के रूप में भी सामंजस्य को बहुत अच्छे से लेकर के चल पा रहे हैं। और हम सभी संतों का ढेर सारा आशीर्वाद, साधुवाद, हमेशा कल्याणकारी, शुभकारी और वैभवशाली रहे यह संस्था और लोगों के लिए कल्याण करे। परिचित है। मैं न्यूटन मिश्रा, संघ का एक स्वयंसेवक, पूर्व में विश्व संवाद केंद्र दिल्ली प्रांत का मैं प्रभारी रहा। उसके बाद अलग अलग प्रकल्पों में, संघ के अलग अलग अनुवांशिक संगठनों के अलग अलग प्रकल्पों में मैं कार्यरत रहा। पेशे से मैं पत्रकार रहा।
बड़े मीडिया संस्थानों में, कॉरपोरेट घरानों में। उसके बाद मैं पुनः समाज सेवा में और धर्म की सेवा में अग्रसर हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। उसी क्रम में आज मुझे दिल्ली के नरेला में प्रवास का मौका मिला, तो उस प्रवास के मार्गदर्शक मेरे महामंडलेश्वर जी, राजगुरु मठ के महामंडलेश्वर जी स्वामी सर्वेशानंद सरस्वती जी महाराज के मार्गदर्शन में नरेला आना हुआ। नरेला में ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन, जो एक एनजीओ है, स्वयंसेवी संस्था है, उसके कार्यालय आना हुआ, उसके प्रशिक्षण शिविर आना हुआ। हमने आया तो देखा कि यहाँ पे कंप्यूटरकृत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं समाज में, उनको शिक्षा दी जा रही है। और शिक्षा इंसान का सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि सबको शिक्षा मिले, यही हमारा पहला कर्तव्य है मानवता के नाते। उसमें हमने आगे देखा कि यहाँ पे महिलाओं, छोटी बच्चियों, बड़ी बच्चियों को भी उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है। जिन बच्चियों में खेल कूद की प्रवृत्ति है या उसमें आगे जाने की प्रवृत्ति है, मैंने बहुत सारे फ़ोटो और प्रदर्शनियाँ भी देखे उसमें, तो उनको वहाँ पे भी आगे भेजा जा रहा है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में मेडल ले रखी हैं और स्लोगन दे रखा है, हम नहीं किसी से कम। सारे हमने हस्तकला से निर्मित इन्हीं बच्चियों और औरतों द्वारा बनाए हुए मैंने बहुत सारी वस्तुएं देखी। उसमें से यहाँ पे गणपति जी भी हैं। इसी क्रम में मुझे मालूम चला कि इस संस्था की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार योगी जी, और इस संस्था के जो संरक्षक या सर्वे सर्वा कह लें योगी जी, इन दोनों लोगों का आगमन में थोड़ा सा देरी हुआ था। तो मालूम चला कि ये आगमन देरी क्यों हुआ, तो देरी इस कारण से हुआ था कि इधर नरेला टिकरी बॉर्डर के पास सड़क के किनारे पार्क होते हैं और पेड़ पौधे लगे होते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनकी समय समय पर जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार की जो बॉडी है, वो उनकी छटाई कटाई करते रहती है, तो वो छोड़ देते हैं। तो ये सरकारी सिस्टम की लापरवाही भी एक तरह से मानी जा सकती है, कहा जा सकता है, या उसमें किसी शरारती तत्व या कहें कि कोई मस्ती में या जैसे भी जो भी उस व्यक्ति के मन में जो भी सुझाव हो, उसने आग लगा दी। कर्मचारी भी हो सकता है अपनी खाना पूर्ति करने के लिए, बहुत तरह की बातें हो सकती है। तो उस आग को जलता देख और उन आग की लपटों से उन पेड़ पौधों की टहनियाँ और पत्तियों को जलता देख इस संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके सर्वे सर्वा योगी जी ने भी अपनी गाड़ी रोककर उस आग को बुझाने में ये असमर्थ थे, ये दोनों जने। तो इन लोगों ने पुलिस को कॉल करके, फायर ब्रिगेड को कॉल करके उस आग को बुझाने में काबू पाया। इससे ये मालूम चलता है कि ये संस्था और इस संस्था के से जुड़े हुए लोग या इस पे पदासीन जो भी पदाधिकारी गण हैं, वो कितने संवेदनशील हैं। ये सिर्फ मानवता की बात नहीं है। अगर पर्यावरण है तभी मानवता जीवित रहेगी, और मानवता की पहली ही परिभाषा है कि जिसमें जीव है उसकी रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, वही हमारा धर्म है। कर्तव्य ही इंसान का धर्म होता है, धर्म की कोई अलग व्याख्या नहीं है। जो कर्तव्य विमुख हो गया उसका कोई धर्म नहीं हो सकता। तो इन लोगों ने अपने कर्म और कर्तव्य का सुचारू रूप से पालन करते हुए अपने धर्म का निर्वहन किया है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश दिए हैं कि हे पार्थ, देख तेरे सामने जो भी है वही तेरा कर्म है और इसी को कर, और ये करना ही तेरा धर्म है।
और तू नहीं करेगा तो तू अधर्मी कहलाएगा। तो इन्होंने भी अपने अधर्मी होने से बचने के लिए अपने धर्म का कार्य किया। तो मैं इन सभी नेक और इंसानियत भरे कार्य करने के लिए विकास संगठन जो स्वयंसेवी संगठन है, इस पूरे संगठन के पदाधिकारी, इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता राजकुमार योगी जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि ये लोग ऐसे ही नेक कार्य करते रहेंगे और ऐसे ही संवेदनशील प्रवृत्ति यहाँ से निकलने वाले जो प्रशिक्षु बच्चे बच्चियाँ या जो भी औरतें हों, उनमें भी ये भावनाएं निरंतर प्रवाहित करते रहेंगे। इसी के साथ भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। तो आज हमारे ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO और टैलेंट मीडिया ट्रस्ट के कार्यालय पर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी सर्वेशानंद सरस्वती जी महाराज जी जो हिमाचल प्रदेश से पधारे थे, और उसके साथ साथ में महंत चंद्रशेखरानंद जी कामाख्या माता आश्रम आसाम गुवाहाटी से हमारे बीच पहुँचे। और उसके साथ साथ में RSS दिल्ली प्रांत के पूर्व विश्व संवाद केंद्र प्रभारी रहे NK मिश्रा जी आज अपने अपने वाणी में संस्था के लिए उन्होंने जो उद्बोध किए, हम उनका जो धन्यवाद करते हैं। और जो आज उन्होंने देखा और जो चीज़ उन्होंने जो यहाँ के समझा, उन्होंने वही चीज़ आज जो सबके सामने बताई गई है। और यही नहीं, आज मैं आपको बता दूं कि सर्वेशानंद जी जो है अभी कुछ समय के अभी हिमाचल के अंदर विश्व अखंड महायज्ञ करा रहे हैं, और वही उसी चीज़ को लेकर आप दिल्ली के अंदर पधारे हैं। तो उनका कहना है कि मैं उस पावन पवित्र भूमि पर महायज्ञ करना चाहता हूँ जो पावन पवित्र भूमि कभी श्री कृष्ण जो महाभारत के काल में यहाँ पर विश्राम करने का स्थान बना। तो ये बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, और सौभाग्य का हमारे क्षेत्र के लिए भी सौभाग्य है कि एक हिमाचल प्रदेश से एक महामंडलेश्वर जो इसलिए अच्छा भावना लेकर आते हैं कि पूरे विश्व कल्याण के लिए ये महायज्ञ करने जा रहे हैं। तो हम सभी अपने देखने वाले दर्शकों से हम यही विनती करेंगे कि इस महायज्ञ में शामिल हों और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर सहयोग भी करें, क्योंकि ये संस्था भी और जो महाराज जी की जो संस्थाएं हैं वो सभी जो मिलकर ये बहुत अच्छा कार्य करती है। और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और जितना हो सके, क्योंकि देखो सनातन संस्कृति धर्म अगर हमारा पिछड़ता चला गया तो शायद आगे आने वाले समय में सनातन संस्कृति देखने को भी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आज हमारी जितने भी हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति तो बढ़ती जा रही है। तो हमें कोशिश करनी है कि उसको हमें रोकना है। और हम ये नहीं कहते आधुनिकता के दौर में आप आगे मत बढ़िए, आप जो बिल्कुल बढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ में अपनी संस्कृति को मत भूलिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। जैसे अभी जो है टनल जो हिमाचल में ही एक टनल बंद हो गया था और उसको खोलने में 17 दिन लगे, और 17 दिन के अंदर वो 41, अब सोचकर देखिए वो किसकी शक्ति थी जो 17 दिन तक उनको अंदर जो है बचा कर रखी हुई थी। जहाँ इंसान को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कुछ समय के बाद वो पागल सा हो जाता है, लेकिन वहीं 17 दिन तक 41 आदमी एक ही स्थान पर रहना बहुत कठिन होता है। और वो भी इस स्थिति में कि वहीं पर उनको शौचालय भी जाना है और वहीं पर उनको खाना भी खाना और वहीं पर उनको विश्राम भी करना है। तो सोच कर देखिए कि उस जगह उस समय कौन था उनको बचाने के लिए। तो यहाँ पर साफ साफ नज़र आता है कि वहाँ भगवान की शक्ति यानी भगवान महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का वो क्षेत्र है, इसलिए भगवान गोरखनाथ जी उनकी रक्षा कर रहे थे स्वयं। और जब बताते हैं कि जिस समय गोरखनाथ जी के मंदिर के वहाँ एक छोटी सी स्थापना कर दी गई और वहाँ पूजा पाठ कर दी गई गोरखनाथ जी की, तब उसके बाद वहाँ से एक जल की धार निकलती है और वो आकर सीधा सीधा शिव की आकृति बना देती है। जब भगवान शिव वहाँ स्वयं प्रकट हो जाते हैं, उसके बाद तब अपने आप ही रास्ता मिल जाता है। ये है हमारे सनातन संस्कृति और हमारे भगवानों की महत्वता। तो आप बने रहिए हमारे साथ कि अपने संस्कृति को मत भूलिए। हम ये नहीं कहते कि कोई भी धर्म छोटा या बड़ा है, सभी धर्म बराबर हैं, लेकिन अपने अपनी संस्कृति को कोई ना भूलें। जितना सनातन संस्कृति देने वाली है उतना शायद कोई देने वाला हो। और जिस तरह से महाराज जी ने कहा है कि आज आते हुए उन्होंने जो देखा कि इस संस्था के जो पदाधिकारी थे
उन्होंने रास्ते में पेड़ों में जो लगती हुई आग को देखा और देख के उसको बुझवाने के लिए जो वहाँ खड़े हो गए, और बाकी लोग सब वहाँ से निकल के तमाशा देखकर जा रहे थे। लेकिन ये संस्था यही कार्य करती है कि पेड़ भी लगाती है पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि आज वायु प्रदूषण है, सर्दी के इस मौसम में वायु प्रदूषण है, और जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो रोक भी लगी हुई थी कि कहीं पर भी कोई धुआं नहीं करेगा और कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन के कार्य नहीं होंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन के कार्य तो खोल दिए गए हैं, लेकिन धुआं करने की किसी को परमिशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जितना भी हो सके आप कहीं पर भी कोई पेड़ जलता है तो उसे ज़रूर बचाएं, और उसके साथ साथ एक नहीं 10 पेड़ लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण बचे और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो ये ना कहे कि आप क्या छोड़ कर गए थे, हमारी सांसें बंद होने लगी है। तो आप कृपया करके इतना जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारी संस्था पर जो 3 महान मूर्तियाँ पहुँची, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारी संस्था पर उनके चरण धूलि पड़ी और उन्होंने हमारी संस्था को और हमारी संस्था के बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। हमारी संस्था आगे बढ़े, सहयोग के लिए उन्होंने हमें धन्यवाद और साधुवाद किया, उसके हम आभारी हैं और हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं। उन्होंने पर्यावरण में जो आग लगाई गई उसके बारे में जो जानकारी दी गई, अगर हम पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं तो हम उनको बचाना भी हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया और पीसीआर को बुलाया और उस आग को बुझाने की कोशिश करी, ताकि जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो उस धुएं में, उस आग में जलकर नष्ट ना हो। तो पर्यावरण को बचाइए और पौधे लगाइए।